हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। पिछले 7-8 साल में इंडिया का जो मीडिया है वो एक नॉर्मल मीडिया से नॉन बायस्ड, एटलीस्ट आउटवर्डली नॉन बायस्ड मीडिया से, अंदर अंदर तो बायस होंगी, खुल के सामने आ गया है कि बायस बन गया है। ठीक है, उसमें ग्रुप बने हुए हैं रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी और उनके ऐसे और दूसरे लोग, वायर वगैरह वाले बीजेपी के अगेंस्ट हैं, कांग्रेस के साथ हैं। सुधीर चौधरी सुधीर चौधरी नाम है, समथिंग चौधरी नाम है बीजेपी में कह रहा हूँ बीजेपी के साइड है, जी टी में काम करते हैं, थे आई थिंक पहले। उसके अलावा हम सब के प्यारे अर्नब, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही जर्नलिस्टों, और किसी हद तक ये सही होते हैं अपने एनालिसिस में, क्योंकि ये 100% बायस है बेसिकली एक सर्टेन चीज़ के अगेंस्ट। और उस वजह से इनका एनालिसिस कभी भी एक्यूरेट या फॉलोएबल नहीं हो सकता। फॉलोएबल, आई डोंट नो इफ देयर इज अ वर्ड, बट फॉलो करने के लायक नहीं हो सकता, क्योंकि यार तुम हो ही सिरे से बायस्ड, तुम जर्नलिस्ट नहीं रहे, तुम बेसिकली, आई डोंट नो पेड या अनपेड, होपफुली पेड, नॉट होपफुली बट आई मीन लॉजिकली पेड लॉबिस्ट बन गए हो एक पार्टी के। फॉर एग्जांपल रवीश कुमार बेसिकली एंटी लॉबिस्ट है बीजेपी का, यानी कि कांग्रेस का लॉबिस्ट है। यू नो, उसके लिए उसको फ़ायदा हो रहा है कांग्रेस से या नहीं हो रहा, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। उसमें हम, वो एक फैक्ट है जो कि हमें नहीं पता कि वो सही है या गलत है। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा सही है। इसी तरीके से अर्नब गोस्वामी लॉबिस्ट है बीजेपी का, ये लोग जर्नलिस्ट नहीं है अगर आप सही मायने में पूछो। और इसी तरीके के एक एंटी बीजेपी जर्नलिस्ट है या फिर कांग्रेस प्रो जर्नलिस्ट है, जैसा भी आप देखना चाहो या वर्ड करना चाहो, पुण्य प्रसून वाजपेयी। और ये लोग जब कोई अपना एनालिसिस दे रहे होते हैं तो ये इतना गंद मचाते हैं, और इनके मिलियंस में फॉलोवर हैं। और आई डोंट नो वो क्योंकि इसलिए फॉलोवर होंगे क्योंकि इनकी सोच अलाइन करती होगी एक दूसरे से। लेकिन देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की, और मैं थोड़ा सा अपने विचार उस पर रखूँगा। तो जरा कल्पना कीजिए कि सरकार के ऊपर अगर आरोप लग जाए कि वह करप्ट है, उसने अपराधियों को आश्रय दे रखा है, रूल ऑफ लॉ को वो मानती नहीं है, जो जांच एजेंसियां हैं उसको उसने पूरे तरीके से भोथरा बना दिया है, और जो भी संवैधानिक संस्थान है उनकी महत्ता सरकार के साथ खड़े होने को लेकर ही है, उससे हटकर उनकी कोई महत्ता नहीं है। और जितने भी आपको इस देश भर के भीतर अलग अलग राज्यों में छत्रप नजर आते हैं, उन छत्रपों का महत्व भी बीजेपी से टकराने को लेकर नहीं है, बल्कि आपस में टकराना और बीजेपी के सामने दामन को फैला देना। कुछ इसी परिस्थिति में भारत के भीतर का विपक्ष आकर अटक गया है। अब ऐसे में बीजेपी को क्या करना है, जब सबको पता है कि इस देश में कितनी लंबी फेरिस्त है जिसमें बीजेपी फेल हुई है। फेल की शुरुआत तो नोटबंदी से ही हो गई थी, उस वक्त बीजेपी, तो जरा कल्पना कीजिए। ओके, इनकी लास्ट बात से शुरू करते हैं, जिन्होंने कहा कि फेल की शुरुआत बीजेपी से हुई थी। बीजेपी ने नोटबंदी की और उसका एक बहुत ही नेगेटिव, इकोनॉमी पे नुकसान आया, लोगों पे भी, लोगों को भी काफ़ी तकलीफ हुई उससे। बट आज अगर आप देखो लॉन्ग टर्म में, तो इंडिया की इकोनॉमी जो इतनी तेज़ी से कैशलेस पे मूव हुई है, उसमें नोटबंदी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो यही इन जैसे, और ये दोनों साइड पे है, मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा, इन जैसे जो पत्रकार है ना, सो कॉल्ड पत्रकार, इनकी प्रॉब्लम ही है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इंटरव्यू में, कि ये लोग अपने बायस में इतना आगे आ गए हैं, फ्रंट फुट पे आ गए हैं, कि इनको अनबायस माना ही नहीं जा सकता। और वो बंदा पत्रकार हो ही नहीं सकता जो बायस्ड हो, यू नो, लाइक एटलीस्ट आउटवर्डली बायस्ड हो। वो बंदा पत्रकार नहीं हो सकता। अपने बायस हर किसी इंसान के होते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा बायस ना हो। लेकिन यार, आपको जिस चीज़ में जो सही है वो सही नहीं दिख रहा, आप सिर्फ उसका गलत अगर वन साइडेड व्यू पेश कर रहे हो, तो आप एक जर्नलिस्ट नहीं हो, एटलीस्ट एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट नहीं हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कल्पना करो कि सरकार भ्रष्ट है, एजेंसीज़ को इन्होंने अपने मातहत कर लिया है, विपक्ष में कोई ताकत नहीं रही इनको इनके अगेंस्ट जाने की। सरकार भ्रष्ट है, इस चीज़ की कल्पना करवानी पड़ रही है। कोई एग्जाम्पल दो यार, कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट थी, इसके एग्जाम्पल्स हैं।
CWG स्कैम हुआ है, ठीक है, 2G स्कैम हुआ है। कोई एग्जाम्पल दो ना, कल्पना क्यों करवा रहे हो? अगर भ्रष्ट है तो उसकी कल्पना करने की क्या ज़रूरत है? तो फाइनेंशियल करप्शन का तो आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए आप कल्पना करने के लिए बता रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कह सकते हो कि अपनी पावर को अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक करप्शन है, पावर की अब्यूज़ भी एक करप्शन है। तो वो आप एजुकेट करो लोगों को कि भाई इस तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट अपनी पावर का अब्यूज़ करती है तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ करप्शन। और ऐसा नहीं है कि ये पहली ऐसी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, इससे बड़े बड़े, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, वो भी तो करप्शन ही था ना, एक तरीके का पावर अब्यूज़ का। तो वो पैरेलल एजुकेट करो लोगों को, एक ओवरऑल माइंडसेट दो। आप मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं आपके, ठीक है, और यही मेरी प्रॉब्लम है और ये मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। और मैं काइंड ऑफ ये करना चाहता हूँ अब कि मैं ना और ज़्यादा जो इस तरीके के बायस जर्नलिस्ट हैं इस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा इस पर। और अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप सब्सक्राइब करो, और होपफुली आपको इस तरह कंटेंट मिलेगा। अगर और तब करो सब्सक्राइब अगर आपको कुछ मिल रहा है सीखने को, आपकी सोच में इजाफा हो रहा है, तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।